ठीक है बच्चों, तो टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर दैट इज़ ह्यूमन रिप्रोडक्शन, राइट। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में बेसिकली अगर हम बात करें, रिप्रोडक्शन वर्ड का क्या मतलब होता है? रिप्रोडक्शन वर्ड का क्या मतलब होता है? प्रोडक्शन ऑफ स्प्रिंग्स, मतलब प्रोडक्शन ऑफ न्यू वंस, राइट। न्यू वंस को प्रोड्यूस करना या ऑफ स्प्रिंग को प्रोड्यूस करना, दैट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन, है ना। रिप्रोडक्शन का बेसिकली मतलब क्या होता है? अपने ही जैसे एक दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या करना? प्रोड्यूस करना। इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। एंड रिप्रोडक्शन इज वेरी इसेंशियल फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, है ना। अगर मैं आपसे पूछूं रिप्रोडक्शन जो प्रोसेस है वो क्यों ज़रूरी है, तो रिप्रोडक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन दिस अर्थ। अगर इस अर्थ पे लाइफ की कंटिन्यूटी को मेंटेन करना है तो हमारे पास जो मेथड है वो क्या है? रिप्रोडक्शन है, राइट। तो रिप्रोडक्शन में क्या होता है? न्यू ऑफस्प्रिंग का प्रोडक्शन होता है, मतलब अपने ही जैसे एक नए लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करना और लाइफ की कंटिन्यूटी को मेंटेन रखना एक अर्थ पे। तो रिप्रोडक्शन एक इसेंशियल क्राइटेरिया होता है फॉर डिफाइनिंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर कोई आपसे पूछे कि रिप्रोडक्शन एक कैसी कैरेक्टरिस्टिक है, तो रिप्रोडक्शन एक इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक है जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या करती है? डिफाइन करती है। ये बात समझ में आ रही है ना। बट हम ये नहीं कह सकते कि रिप्रोडक्शन एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की। क्यों? क्योंकि आप ये बात जानते हो बहुत सारे ऐसे ह्यूमन कपल्स हैं विच आर नॉट एबल टू फर्टिलाइज, विच आर नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस। तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो लिविंग नहीं है, वो लिविंग हैं। तो वी कैन से दैट रिप्रोडक्शन इज एन इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक, एक इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक हो सकती है, बट इट इज़ नॉट अ डिफाइनिंग क्राइटेरिया फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए कोई डिफाइनिंग क्राइटेरिया नहीं है, राइट। अगर मैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात करूं तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन एक टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। कैसा रिप्रोडक्शन होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेसिकली क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बच्चों दो गैमेट्स इन्वॉल्व होते हैं, है ना। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? इसमें होता है फ्यूजन ऑफ टू डिफरेंट गैमेट्स, दो डिफरेंट गैमेट्स का या दो डिफरेंट सेक्स सेल का क्या होता है? यहाँ पे फ्यूजन होता है। तो जब दो डिफरेंट सेक्स सेल आपस में फ्यूज्ड करते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो डिफरेंट गैमेट्स इन्वॉल्व होंगे। अगर मेल के केस में बात करते हैं तो क्या इन्वॉल्व होता है? स्पर्म सेल। और अगर मैं फीमेल के केस में बात करें तो फीमेल के केस में इन्वॉल्व होता है ओवा या ओवम या एग, कुछ भी कह लो, है ना। तो ये हमारे पास दो डिफरेंट गैमेट्स होते हैं मेल और फीमेल के केस में, राइट। ये चीज़ क्लियर है? ओके। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन कैसा होता है? हमने पढ़ा ह्यूमन रिप्रोडक्शन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग होता है, मतलब इसमें दो डिफरेंट गैमेट्स जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, दो डिफरेंट सेक्सेस इन्वॉल्व होते हैं। मेल गैमेट इन्वॉल्व होता है और कौन सा गैमेट इन्वॉल्व होता है? फीमेल गैमेट। तो यहाँ पे हमारे पास दो गैमेट्स होंगे, मेल गैमेट्स प्लस फीमेल गैमेट्स, है ना। और जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन होता है इट इज़ ऑल्सो विविपेरस। विविपेरस का मतलब होता है यंग वंस को बर्थ देना। दे गिव बर्थ डायरेक्टली टू द यंग वंस। तो विविपेरस का मतलब होता है डायरेक्टली गिविंग बर्थ टू यंग वंस। तो विविपेरस का मतलब होता है बेसिकली अगर हम अपने यंग वंस को प्रोड्यूस कर रहे हैं तो इसका मतलब हम सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग भी हैं और एज वेल एज कैसे हैं? विविपेरस है ना। जो रिप्रोडक्टिव इवेंट्स होते हैं ह्यूमन बींग्स में बहुत सारे इवेंट्स इंक्लूड होते हैं। उनमें सबसे पहला जो इवेंट आता है रिप्रोड्यूसिंग इवेंट्स में, फर्स्ट वन इज द गैमेटोजेनेसिस। कौन सा इवेंट होता है? गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस वर्ड का क्या मतलब होता है? फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, गैमेट्स का बनना। ओके। अगर मैं बात करूं इन केस ऑफ मेल, अगर मेल के केस में बात करूं तो मेल के केस में जो गैमेट फॉर्म्ड होता है वो कौन सा होता है? स्पर्म सेल। मतलब मेल के केस में क्या होगा? स्पर्म सेल का फॉर्मेशन होगा। दिस इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। इसको क्या कहा जाएगा?
स्पर्मेटोजेनेसिस। मैंने आप लोगों को क्या बताया, जो रिप्रोडक्टिव इवेंट होता है उसमें जो सबसे पहला रिप्रोडक्टिव इवेंट इंक्लूड होता है वो रिप्रोडक्टिव इवेंट होता है आपका गैमेटोजेनेसिस, है ना। तो अगर मैं बात करूं रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अगर मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में रिप्रोडक्टिव इवेंट्स की बात करूं तो बच्चों इसमें जो सबसे पहला रिप्रोडक्टिव इवेंट इन्वॉल्व होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वो इन्वॉल्व होता है आपका गैमेटोजेनेसिस। और अगर मैं मेल के केस में बात कर रही हूँ तो उसको बोला जाता है स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस वर्ड का क्या मतलब होता है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। और अगर मैं ओवम के केस में बात कर रही हूँ तो दैट इज कॉल्ड oogenesis। oogenesis क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ ओवम, ठीक है। ओवम का फॉर्मेशन करना या एग का फॉर्मेशन करना थ्रू आउट द लाइफ। अब ये देखो इसमें एक चेंजेस है, स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ठीक है। उसके बारे में मैं बाद में डिस्कस करूँगी, बस अभी फ़िलहाल के लिए स्पर्मेटोजेनेसिस इज़ द formation of sperm and oogenesis is the formation of ovum or egg in female, right। उसके बाद जो नेक्स्ट रिप्रोडक्टिव इवेंट होता है दैट इज इन्वॉल्व इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो नेक्स्ट रिप्रोडक्टिव इवेंट इन्वॉल्व होता है उसको हम कहते हैं इंसेमिनेशन। क्या बोलते हैं, इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन का मतलब क्या होता है, इंसेमिनेशन एक नेक्स्ट रिप्रोडक्टिव इवेंट है। सबसे पहले होगा गैमेटोजेनेसिस, देन उसके बाद होगा इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन वर्ड का मतलब होता है ट्रांसफ़र ऑफ स्पर्म, ट्रांसफ़र ऑफ स्पर्म, या मैं कह सकती हूँ मेल गैमेट, ट्रांसफ़र ऑफ स्पर्म या मेल गैमेट इनटू द फीमेल बॉडी। फीमेल बॉडी में जब मेल गैमेट या स्पर्म का क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। फीमेल बॉडी का मतलब है मेरा फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में अगर आप स्पर्म का ट्रांसफ़र कर रहे हो दैट इज़ कॉल्ड इंसेमिनेशन। इसको क्या बोला जाता है, इस वर्ड को इंसेमिनेशन बोला जाता है। ये बात समझ में आ रही है। तो इंसेमिनेशन में क्या होता है, स्पर्म का ट्रांसफ़र होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, राइट। थर्ड जो रिप्रोडक्टिव इवेंट होता है वो होता है फर्टिलाइजेशन। क्या होता है बच्चों, फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन का क्या मतलब होता है, फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स दैट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। जो किसका फॉर्मेशन करेंगे, जाइगोट का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। तो जाइगोट कैसा स्ट्रक्चर होता है आपका, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होता है, राइट। तो जाइगोट होता है आपका डिप्लॉयड स्ट्रक्चर, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्यूजन ऑफ हैप्लॉइड गैमेट हो रहा है विच रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉयड स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड जाइगोट। तो थर्ड प्रोसेस होती है आपकी फर्टिलाइजेशन। एंड फोर्थ रिप्रोडक्टिव इवेंट that is involved in the sexual reproduction is the implantation। क्या होता है, इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन के केस में क्या होता है, जो आपका जाइगोट है इट इज़ फर्दर डिवाइड एंड इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फ्रॉम द एम्ब्रियो, है ना। जाइगोट में फर्दर डिवीज़न होगा और जाइगोट से क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा। और एम्ब्रियो में जब फर्दर डिवीज़न होगा तो इट इज़ रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टुला। क्या बनाता है बच्चों, ब्लास्टुला बनाता है ना। तो कहने का मतलब है, देखो होता क्या है, मेल और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज हुए, जाइगोट हुआ। जाइगोट में फर्दर माइटोटिक डिवीजन होगा, इट फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ सेल दैट इज कॉल्ड एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के बाद एक स्टेज आएगी दैट इज कॉल्ड ब्लास्टुला, ठीक है। तो 2 सेल स्टेज होती है, 4 सेल स्टेज होती है, देन 16 सेल स्टेज होती है, 8 सेल स्टेज भी होती है बीच में, है ना। तो 8 सेल स्टेज बनती है, 16 सेल स्टेज बनती है। तो हम क्या कहते हैं, बेसिकली इम्प्लांटेशन को कहते हैं अटैचमेंट ऑफ
इम्प्लांटेशन क्या है, चलो इम्प्लांटेशन में क्या होता है, इम्प्लांटेशन इज बेसिकली द अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट टू द यूट्राइन वॉल। जब आपका ब्लास्टोसिस्ट यूट्राइन वॉल से अटैच हो जाता है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द इम्प्लांटेशन। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे बच्चों, इम्प्लांटेशन बोलेंगे, राइट। तो देखो होता क्या है, अगर मैं रिप्रोडक्टिव इवेंट्स की बात करूं तो रिप्रोडक्टिव इवेंट्स में क्या हो रहा था कि स्पर्म्स इन मेल एंड ओवा इन फीमेल, राइट। इसमें क्या हो रहा था, स्पर्म का ट्रांसफर हो रहा था इनटू द फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट, जिसको हम क्या बोल रहे थे, इंसेमिनेशन। तो मैंने बताया सबसे पहली प्रोसेस जो होती है वो क्या होती है, गैमेटोजेनेसिस। फर्स्ट प्रोसेस इज गैमेटोजेनेसिस। सेकंड प्रोसेस क्या होती है, इंसेमिनेशन होती है। थर्ड प्रोसेस क्या होती है, फर्टिलाइजेशन होती है, जिसमें क्या इन्वॉल्व होता है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट विच लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ अ जाइगोट, जिसमें जाइगोट बनता है। और लास्ट प्रोसेस में क्या होता है, जो जाइगोट है उसका डेवलपमेंट होगा एंड इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट एंड ब्लास्टोसिस्ट अटैच टू द यूट्राइन वॉल। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन, है ना। और इम्प्लांटेशन के बाद क्या होगा, फर्दर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगा जिसको गेस्टेशन कहते हैं। और नेक्स्ट क्या होता है, पार्चुरेशन। तो हमारे पास कई सारे सेक्सुअली रिप्रोडक्टिव इवेंट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज द गैमेटोजेनेसिस, जिसमें गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा। सेकंड वन इज इंसेमिनेशन, ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। थर्ड वन इज द फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। फोर्थ वन is the implantation, attachment of blastocyst to the uterine wall. फिफ्थ वन इज द गेस्टेशन, मतलब एक कंप्लीट टाइम पीरियड जो आपके फीटस को डेवलप होने के लिए चाहिए होता है। ब्लास्टुला से एक कंप्लीट फीटस भी तो डेवलप होगा, जो 9 मंथ का टाइम पीरियड होता है। जो फीमेल बॉडी में एक फीटस कंप्लीटली डेवलप होता है, दैट पीरियड इज कॉल्ड द गेस्टेशन पीरियड। इस पीरियड को बेसिकली हम क्या बोलते हैं, gestation period. And after gestation period there is a period is come that is called delivery of the baby. जब fetus completely develop हो जाता है then fetus को body के बाहर क्या कर दिया जाता है, expel कर दिया जाता है। that period is called parturition period. इस period को हम क्या बोलते हैं, parturition period बोलते हैं, right? ये चीज़ क्लियर है। तो रिप्रोडक्शन इवेंट्स हमें सारे क्लियर हो गए। इम्प्लांटेशन, अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट टू द यूट्राइन वॉल, फर्टिलाइजेशन, इंसेमिनेशन और गैमेटोजेनेसिस, राइट। तो दीज आर द इवेंट्स विच इज इन्वॉल्व इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, राइट। तो ये कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं जो किस में इन्वॉल्व होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट आता है आपका टाइप्स ऑफ सेक्स ऑर्गन, है ना। अगर मैं सेक्स ऑर्गन की बात करूं किसके केस में, इन केस ऑफ मेल और फीमेल। मेल और फीमेल के केस में वी हैव 2 टाइप ऑफ सेक्स ऑर्गन। हमारे पास 2 तरीके के सेक्स ऑर्गन होते हैं, अगर चाहे मैं मेल की बात करूं चाहे फीमेल की। एक सेक्स ऑर्गन होते हैं बच्चों जिन्हें बोला जाता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। कौन से सेक्स ऑर्गन होते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, राइट। और एक होते हैं आपके पास एसेसरी सेक्स ऑर्गन। कौन से सेक्स ऑर्गन होते हैं, एसेसरी सेक्स ऑर्गन। जो बच्चों प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं उनका मेन रोल होता है गैमीट फॉर्मेशन में। मतलब वो क्या काम करेंगे, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो मेन इन्वॉल्व होंगे वो इन्वॉल्व होंगे गैमेट प्रोडक्शन में, वो गैमेट का फॉर्मेशन करेंगे। इट ऑल्सो हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सेक्स हार्मोन। अगर मैं मेल की बात करूँ, इन केस ऑफ मेल, तो मेल में गैमेट फॉर्मेशन होगा, गैमेट प्रोडक्शन होगा, मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस होगी, है ना। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करेंगे, प्लस इसके अलावा जो मेल सेक्स हार्मोन होता है उसको भी रिलीज करने में हेल्प करते हैं। मेल सेक्स हार्मोन का क्या नाम होता है, टेस्टोस्टेरोन, राइट। और अगर मैं फीमेल की बात करूं तो फीमेल के केस में oogenesis रोल होगा, मतलब ओवम फॉर्मेशन। और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, और एस्ट्रोजन, है ना। तो एस्ट्रोजन
और प्रोजेस्टेरॉन जो फीमेल सेक्स हार्मोन है उनको भी सीक्रेट करने में कौन हेल्प करेगा? आपका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हेल्प करेगा, दैट इज फीमेल सेक्स हार्मोन्स, राइट। और जो एसेसरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं उनका रोल गैमेटोजेनेसिस में नहीं होता, बट दे हेल्प इन द इम्पॉर्टेंट रिप्रोडक्टिव इवेंट्स। बहुत सारे ऐसे इम्पॉर्टेंट रिप्रोडक्टिव इवेंट्स होते हैं जिसमें ये हेल्प करते हैं, मतलब दे हेल्प इन द ट्रांसफ़र ऑफ गैमेट्स, गैमेट्स को ट्रांसफ़र करने में हेल्प करेंगे, गैमेट्स को स्टोर करने में हेल्प करेंगे, ठीक है। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का जो मेन फंक्शन है वो किस में है? गैमेट्स के प्रोडक्शन में है, और इट इज़ ऑल्सो हेल्प इन द सिक्रेशन ऑफ सेक्स हार्मोन, ठीक है। मेल के केस में बात करें तो टेस्टिस, और फीमेल के केस में बात करूं तो ओवरी, ये जो होते हैं ये दे आर द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो प्रेजेंट होते हैं। और अगर सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की बात करें तो आप ये बोलोगे कि जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है वो डायरेक्टली आपके गैमेटोजेनेसिस में इन्वॉल्व नहीं है, बट वो इम्पॉर्टेंट रोल किस में प्ले कर रहे हैं? रिप्रोडक्शन में। और इसमें आपके आते हैं एपिडिडाइमिस। मेल के केस में बात करें, जब भी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पढ़ेंगे तो मैं उसमें आपको बताऊंगी एपिडिडाइमिस कहाँ प्रेजेंट होता है, वास डिफरेंस का क्या रोल होता है, सेमिनल वेसिकल होते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव में बहुत सारे एसेसरी डक्ट्स, एसेसरी ग्लैंड्स, ठीक है। तो बहुत सारा मेल एसेसरी पार्ट प्रेजेंट होता है विच इज़ बेसिकली हेल्प इन द ट्रांसफ़र ऑफ गैमेट्स और स्टोरेज ऑफ गैमेट्स में रोल प्ले करता है, ठीक है। और फीमेल के केस में बात करूँ तो ओविडक्ट, यूट्रस, वेजाइना, दिज आर द एसेसरी, मतलब इनका डायरेक्ट रोल किस में नहीं है? गैमेटोजेनेसिस में नहीं है, बट ये किस में हेल्प कर रहे हैं? रिप्रोडक्शन में हेल्प कर रहे हैं, राइट। अब आता है आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये पिक्चर पूरी नहीं आ रही, चलो ठीक है, जो भी आ रहा है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ना, इसमें और भी तो स्लाइड्स थी। ठीक है, अब जो तुम्हारा नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट होता है वो होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अगर मैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करूं तो मैंने तुम्हें बताया था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक कुछ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं जिसमें आपका क्या आता है? टेस्टिस आता है ना। तो एक बार इस पिक्चर को देखो तो यहाँ पे बेसिकली आपका टेस्टिस फॉर्म हो रहा है, ठीक है। एक टेस्टिस आता है और इधर यूरेथ्रा ग्लैंड हो गए, और ये यहाँ पे आएगा आपका, एक मिनट, इसमें जो पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं एक मेल एसेसरी डक्ट्स और ग्लैंड्स में प्रेजेंट होते हैं, है ना। तो इसमें आपके आगे यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, और आप इनको एक तरीके से यू कैन से दैट इरेक्टाइल टिश्यूज। अब देखो होता क्या है, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है ना, पूरा कंप्लीट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बहुत सारी चीज़ों से मिलके बना हुआ होता है। सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक पार्ट प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं मेल एसेसरी ग्लैंड्स। क्या बोलते हैं? मेल एसेसरी ग्लैंड्स।
तो अगर मैं मेल के केस में बात करूँ तो मेल के केस में कौन कौन से एसेसरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं? मेल के केस में जो एसेसरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं बच्चों। फर्स्ट वन इज द सेमिनल वेसिकल। कौन सा एसेसरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है? सेमिनल वेसिकल। सेकेंड वन इज योर प्रोस्टेट ग्लैंड एंड थर्ड वन इज योर बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ठीक है, तो ये 3 आपके क्या हैं? मेल एसेसरी ग्लैंड्स हैं जो प्रेजेंट हैं, राइट। इसके अलावा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक तो आपका सेमिनल वेसिकल हो गया, प्रोस्टेट ग्लैंड हो गया, और दिस वन इज योर बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। दिस इज कॉल्ड मेल एसेसरी ग्लैंड। इसके अलावा आपका प्रेजेंट होता है सेकेंड पार्ट मेल एसेसरी डक्ट्स, है ना। मेल एसेसरी डक्ट्स किस में हेल्प करते हैं? मेल एसेसरी डक्ट बेसिकली हेल्प करते हैं इन द ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में स्पर्म्स का ट्रांसफ़र होना है तो उसमें बेसिकली कौन हेल्प कर रहे हैं? आपके मेल एसेसरी डक्ट्स। तो मेल एसेसरी डक्ट्स में बच्चों आता है आपका एपिडिडाइमिस, ठीक है, एपिडिडाइमिस आ गया, वाज डिफरेंस हो गया, ठीक है, रेटी टेस्टिस होता है। देखो होता क्या है, होता बेसिकली ये है कि जैसे हमारे पास ये हमारी टेस्टिस प्रेजेंट है, राइट। टेस्टिस के बाहर यहाँ पे बहुत सारी डक्ट्स प्रेजेंट होते हैं, इनको हम बोलते हैं रेटी टेस्टिस। क्या बोलते हैं? रेटी टेस्टिस। और टेस्टिस के अंदर बहुत सारे लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स। दिस इज कॉल्ड टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स, है ना, इनको बोला जाता है टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स। और टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स के अंदर 1 to 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती हैं, राइट। ये आगे चल के एक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं जिसको आप बोलते हो रेटी टेस्टिस, और रेटी टेस्टिस आगे चल के एक स्ट्रक्चर फॉर्म करती हैं दैट इज कॉल्ड वासा इफ्रेंशिया। इस स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है? वासा इफ्रेंशिया। और वासा इफ्रेंशिया फर्दर एक स्ट्रक्चर फॉर्म्ड करती है जिसको बोला जाता है हाईली कोइल्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड एपिडिडाइमिस। इस स्ट्रक्चर को क्या हम बोलते हैं? एपिडिडाइमिस। और ये फर्दर किस में ओपन होता है? वास डिफरेंस में। और वास डिफरेंस फिर कैरी करती है, और वास डिफरेंस फिर फर्दर किस में जाके जुड़ती है? आपकी सेमिनल वेसिकल का सीक्रेशन, वास डिफरेंस का सीक्रेशन, ये आपका प्रोस्टेट ग्लैंड हो गया, फिर यहाँ पे आपका बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड हो गया, ठीक है, और देन ट्रांसफ़र ऑफ स्पर्म होता है। ये बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास कुछ मेल एसेसरी डक्ट्स प्रेजेंट होते हैं, वो पार्ट हो गया। एसेसरी ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। एक्सटर्नल जेनिटिलिया अगर ऑर्गन की बात करूं तो उसमें केवल आपका आता है, अगर एक्सटर्नल जेनिटिलिया ऑर्गन की बात की जाए तो उसमें आता है आपका पेनिस और स्क्रोटम। दिस इज़ द एक्सटर्नल जेनिटिलिया ऑर्गन, ठीक है। और अगर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की बात करूं तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में आपके आते हैं टेस्टिस। टेस्टिस आर द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, राइट। तो अगर मैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करूं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इम्पॉर्टेंट क्या क्या चीज़ें जो आती हैं, ठीक है। अब इसके आगे डायग्राम नहीं शो हो रहा इसमें। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपको जो याद रखना है मेन, वो क्या याद रखना है? एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, एक है आपका एक्सटर्नल जेनिटिलिया। तो एक्सटर्नल जेनिटिलिया में आपका आता है पेनिस और स्क्रोटम, राइट। और अगर आपसे कोई पूछे मेल एसेसरी ग्लैंड्स कौन से होते हैं तो आपको बताना है मेल एसेसरी ग्लैंड्स में आता है आपका सेमिनल वेसिकल, ये पूरा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है। सेमिनल वेसिकल,
प्रोस्टेट ग्लैंड, और क्या आता है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। इन ग्लैंड्स के बच्चों अपने अलग अलग फंक्शंस होते हैं, किस ग्लैंड का क्या फंक्शन होता है ये भी हमें पढ़ना है ना। फिर उसके बाद आता है, ये मेल एसेसरी ग्लैंड्स हो गए, वो एक्सटर्नल जेनिटिलिया वाला पार्ट हो गया, राइट। फिर उसके बाद आपका आता है मेल एसेसरी डक्ट्स, और मेल एसेसरी डक्ट्स में हमने क्या पढ़ा था, जैसे सबसे पहले हमारे पास, अगर मैं टेस्टिस का ट्रांसवर्स सेक्शन देखूं बच्चों, तो एक बात याद रखना, टेस्टिस के ट्रांसवर्स सेक्शन के अंदर टेस्टिस कंटेन लार्ज नंबर ऑफ लोब्यूल्स। टेस्टिस के अंदर बहुत सारे लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, और उन लोब्यूल्स को हम बोलते हैं टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स। क्या बोलते हैं, टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स, ठीक है। ईच टेस्टिस हैज न्यूमरस टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स। टेस्टिस इज कवर्ड बाय अ लेयर जिसको बोला जाता है ट्यूनिका, ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ठीक है। तो ये आउटर लेयर होती है जिससे टेस्टिस क्या होती है, कवर्ड अप होती है। टेस्टिस के अंदर 1 to 3 सेमनीफेरस ट्यूबल्स प्रेजेंट होती हैं। तो टेस्टिस हैज 1 to 3 पेयर्स ऑफ सेमनीफेरस ट्यूबल्स, राइट। और सेमनीफेरस ट्यूबल का क्या फंक्शन होता है, सेमनीफेरस ट्यूबल्स स्पर्म्स को कैरी करने का काम करती हैं, ठीक है। तो टेस्टिस के अंदर सेमनीफेरस ट्यूबल्स प्रेजेंट होती हैं। फिर आगे फर्दर यहाँ पे एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है दैट इज कॉल्ड रेटिटेस्टिस, और रेटिटेस्टिस इज फर्दर कंबाइन एंड फॉर्म वासा इफ्रेंशिया। रेटिटेस्टिस के बाद आता है वासा इफ्रेंशिया। वासा इफ्रेंशिया के बाद एक हाईली कॉइल्ड, तो इसको बोलेंगे एपिडिडाइमिस, और it is further open into a thin long tubular like structure that is called, समझ आ रही है बात। तो दिस इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ टेस्टिस। ये ट्रांसवर्स सेक्शन किसका है, टेस्टिस का, है ना। तो ये बेसिकली क्या बता रहे हैं कि टेस्टिस में जो मेल एसेसरी डक्ट है जहाँ से स्पर्म का जो ट्रांसपोर्ट है वो किस किस तरीके से होता है, समझ आ रही बात। तो एक ये पार्ट होता है, और सिंपल जो तुम्हें याद रखना है वो क्या याद रखना है, टेस्टिस कैसा सेक्स ऑर्गन है बच्चों, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, है ना। तो टेस्टिस हमारा एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है। ये बात क्लियर है आप लोगों को, ठीक है, ओके। अब क्या है बच्चों जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, अब एक एक चीज़ को ध्यान से समझते हुए चलना। सबसे पहली बात, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जिस रीजन में लोकेटेड होता है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम लोकेटेड इन द पेल्विस रीजन। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम किस रीजन में लोकेटेड होता है, पेल्विस रीजन में लोकेटेड होता है। हमने पढ़ लिया मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेल एसेसरी डक्ट्स पाए जाते हैं, मेल एसेसरी ग्लैंड्स पाए जाते हैं, और एक्सटर्नल जेनिटिलिया पार्ट पाया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं किसी पार्ट के बारे में डिस्कस करूंगी तो दैट इज एक्सटर्नल जेनिटिलिया पार्ट ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। तो सबसे पहले हम जिसके बारे में डिस्कस करेंगे वो है स्क्रोटम। क्या है, स्क्रोटम। स्क्रोटम बेसिकली बच्चों एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है विच इज प्रेजेंट आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। स्क्रोटम एक ऐसा पाउच लाइक स्ट्रक्चर है जो आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी प्रेजेंट है। क्यों, क्योंकि स्क्रोटम के अंदर स्क्रोटम जो रिक्वायर्ड होता है वो रिक्वायर्ड होता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स,
स्पर्म का फॉर्मेशन करने का काम किसका है? टेस्टिस का है। टेस्टिस को क्या करना है? स्पर्म का फॉर्मेशन करना है। बट द टेम्परेचर दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म दैट इज जनरली 2 to 3 डिग्री सेल्सियस लोअर देन द बॉडी टेम्परेचर। इसलिए स्क्रोटम कहाँ पे प्रेजेंट है? आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी प्रेजेंट है, क्योंकि जो स्पर्म फॉर्मेशन के लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो 2 से 3 डिग्री सेल्सियस क्या चाहिए? कम चाहिए फ्रॉम द बॉडी टेम्परेचर, राइट। तो स्क्रोटम में हम क्या लिखेंगे? इट इज सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, it is present outside the abdominal cavity। ठीक है, ये आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी प्रेजेंट होता है, ये बात आपको याद रखनी है ना। बिकॉज the temperature required for the formation of sperm that is generally 2 to 3 degree Celsius lower than the body temperature, है ना। तो इस चीज़ को याद रखना, जो टेम्परेचर स्पर्म फॉर्मेशन के लिए रिक्वायर्ड होता है वो टेम्परेचर जो होता है वो जनरली 2 से 3 डिग्री सेल्सियस जो है वो लोअर होता है देन द बॉडी टेम्परेचर। समझ में आ रही है बात? अब बच्चों क्या होता है, टेस्टिस जो होती है वो स्क्रोटम के अंदर प्रेजेंट होती है। ये तो होती है हमारी नॉर्मल कंडीशन, ठीक है। नॉर्मल कंडीशन में क्या है कि टेस्टिस जो है वो एब्डोमिनल कैविटी से क्या हो जाती है? डिसेंड डाउन हो जाती है, नीचे की तरफ आ जाती है और स्क्रोटम के अंदर प्रेजेंट होती है, राइट। बट एक कंडीशन होती है जिसको हम बोलते हैं क्रिप्टोकोरिडिज्म, ठीक है। क्रिप्टोकोरिडिज्म एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें इनएबिलिटी होती है of the testes to descend down in the abdominal cavity। मतलब ये कैसी इनएबिलिटी कंडीशन क्या होता है? क्रिप्टोकोरिडिज्म की कंडीशन होती है जिसमें फेलियर होता है टेस्टिस का, कि टेस्टिस जो होती है वो नीचे डिसेंड डाउन नहीं हो पाती एब्डोमिनल कैविटी में। इस कंडीशन को हम बोलते हैं क्रिप्टोकोरिडिज्म, राइट। ये बात पता है आप लोगों को? तो इसमें लिख लो inability of the testes to descend down in the abdominal cavity, राइट। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं क्रिप्टोकोरिडिज्म, ठीक है। तो ये बात हमें पता चल गई। अच्छा, नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था? नेक्स्ट हमने पढ़ा था ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म्स कैसे कैसे हो रहे थे। तो मैंने आप लोगों को बताया था बच्चों, टेस्टिस कंटेन, सबसे पहले टेस्टिस होती है। टेस्टिस कैसा सेक्स ऑर्गन है? टेस्टिस एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, ठीक है। तो टेस्टिस क्या है? टेस्टिस एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, ये बात आपको याद रखनी है। इट इज़ लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, ये बात आपको पता है।
और क्यों लोकेटेड है ये भी आपको पता है इसका रीज़न, बिकॉज क्योंकि जो स्पर्म फॉर्मेशन के लिए जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है वो 2 से 3 डिग्री सेल्सियस लोअर होता है देन द बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। और अगर मैं बात करूं हर एक टेस्टिस की जो लेंथ होती है, ईच टेस्टिस हैज़ लेंथ 4 to 5 सेंटीमीटर, और जो ब्रेथ होती है हर एक टेस्टिस की वो कितनी होती है 2 to 3 सेंटीमीटर। तो मतलब अगर हम विड्थ की बात करें तो हर एक टेस्टिस की जो विड्थ होती है वो 2 to 3 सेंटीमीटर होती है और जो लेंथ होती है वो 4 to 5 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। ये बात क्लियर है बच्चों? ठीक है। और हमने टेस्टिस का डायग्राम बनाया ही था, है ना? हाँ, तो टेस्टिस का जो डायग्राम बनाया था उसको आपको याद रखना है यहाँ पे कि टेस्टिस इज कवर्ड बाय अ लेयर दैट इज कॉल्ड ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ट्यूनिका एल्बुजिनिया एक लेयर होती है जिससे टेस्टिस क्या होती है, कवर्ड अप होती है। और फर्दर ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर 2 to 3 सेमनीफेरस ट्यूबल्स प्रेजेंट होते हैं, है ना। फिर रेटिटेस्टिस, फर्दर फिर वासा फ्रेंचिया, फिर एपिडिडाइमिस एंड देन वास डिफरेंस, ठीक है। तो ये सारे पार्ट आपको याद करने हैं, ठीक है। तो एक और 2 पॉइंट और ऐड कर लेना इसमें, क्या? अगर मैं टेस्टिस के बारे में बात करूं तो इसमें 1-2 पॉइंट और याद कर लेना। ईच टेस्टिस हैज़, हर एक टेस्टिस के अंदर 250 कंपार्टमेंट प्रेजेंट होते हैं। ईच टेस्टिस हैज़ 250 कंपार्टमेंट जिनको हम बोलते हैं टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स। क्या बोलते हैं बच्चों? टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स। हर एक टेस्टिस के अंदर 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं, टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स होते हैं। एंड ईच टेस्टिक्यूलर लोब्यूल कंटेन, ईच testicular lobules contain 1 to 3 highly coiled, in 1 to 3 highly coiled seminiferous tubules, ठीक है। हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर क्या होगा, 1 to 3 पेयर ट्यूबल प्रेजेंट होगी। ये बात क्लियर है? ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और ये जो रेटिटेस्टिस बताया, रेटिटेस्टिस हो गया, एपिडिडाइमिस हो गया, वास डिफरेंस हो गया, वास फ्रेंचिया, ये सारे क्या है, मेल एसेसरी डक्ट्स हैं। क्या है? मेल एसेसरी डक्ट्स। ये बात क्लियर हो गई? ठीक है, ये चीज़ क्लियर है आप लोगों को? अब देखो बच्चों, होता क्या है, टेस्टिस में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। ये हमने बात कर ली, टेस्टिस प्राइमरी होता है, लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, इसकी लेंथ और ब्रेथ, ठीक है। अच्छा, हर एक टेस्टिस के अंदर ईच टेस्टिस हैज़ 250 कंपार्टमेंट्स जिनको आपने क्या बोला है अभी, टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स, ठीक है। अब टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स के अंदर आपके क्या प्रेजेंट है, सेमनीफेरस ट्यूबल्स प्रेजेंट हैं। तो दे हैव 1 to 3 पेयर्स ऑफ हाईली कॉइल्ड सेमनीफेरस ट्यूबल्स, ठीक है। हाईली कॉइल्ड सेमनीफेरस ट्यूबल प्रेजेंट होंगी, है ना। और सेमनीफेरस ट्यूबल बेसिकली किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्पर्म्स, है ना। तो जो सेमनीफेरस ट्यूबल होते हैं, सेमनीफेरस ट्यूबल का एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अगर मैं सेमनीफेरस ट्यूबल्स की बात कर रही हूँ तो सेमनीफेरस ट्यूबल के अंदर बच्चों 2 मेन स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। एक तो होता है आपका मेल जर्म सेल, जिसको आप बोलते हो स्पर्मेटोगोनिया। क्या बोलते हो? स्पर्मेटोगोनिया।
और इसके अलावा एक और अनदर पार्ट प्रेजेंट होता है, एक और टाइप ऑफ सेल प्रेजेंट होता है जिसको आप बोलते हो इंटरस्टिशियल सेल्स। क्या बोलते हो? इंटरस्टिशियल सेल्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपके लार्ज नंबर ऑफ मेल जर्म सेल्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है ना? और इसके अलावा इन मेल जर्म सेल्स के बीच में आपके कुछ बहुत सारे सेल्स और प्रेजेंट होंगे जिनको आप बोल रहे हो इंटरस्टिशियल सेल्स। कौन से सेल्स हैं ये? इंटरस्टिशियल सेल्स प्रेजेंट हैं, राइट? ठीक है, अब ये जो मेल जर्म सेल्स है इनको क्या बोल रहे हो? स्पर्मेटोगोनिया। मेल जर्म सेल जो होते हैं वो नेचर में कैसे होते हैं? डिप्लॉयड होते हैं, राइट? फिर मेल जर्म सेल से फर्दर क्या होगा? यहाँ पे स्पर्म्स डेवलप्ड होंगे और जो स्पर्म का जो हेड होता है दे आर एम्बेडेड इनटू अ स्पेशल टाइप ऑफ सेल दैट इज कॉल्ड सर्टोली सेल्स। क्या कहा जाता है उनको? सर्टोली सेल्स, है ना? तो आपको क्या याद रखना है? आपको याद रखना है जो मेल जर्म सेल है दैट इज स्पर्मेटोगोनिया। मैं क्या कह रही हूँ? मैं कह रही हूँ सेमनीफेरस ट्यूबल जो होती है इट हेल्प इन द ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। तो आपके दिमाग में ये भी तो आना चाहिए कि स्पर्म फॉर्मेशन अब हो कैसे रहा है, स्पर्म बन कहाँ से रहे हैं सेमनीफेरस ट्यूबल में। तो सेमनीफेरस ट्यूबल में स्पर्मेटोगोनिया प्रेजेंट है हमारे पास, जो मेल जर्म सेल है विच इज डिप्लॉयड इन नेचर, है ना? स्पर्मेटोगोनिया में आपका कौन सा डिवीजन होगा? मियोटिक डिवीजन। कौन सा डिवीजन होगा? मियोटिक डिवीजन। और मियोटिक डिवीजन जैसे स्पर्मेटोगोनिया में होगा इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। क्या बनाएंगे ये? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट इज फर्दर डेवलप इनटू अ सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स फर्दर किस में डेवलप होंगे बच्चों? स्पर्मेटिड्स में, है ना? और देन क्या बनेगा आपका? स्पर्मेटोजोआ। अभी मैं स्पर्मेटोजेनेसिस डिस्कस करूंगी डिटेल में, मैं एक बेसिक बता रही हूँ कि स्पर्मेटोगोनिया इज डेवलप इनटू एन सेल दैट इज कॉल्ड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से फर्दर क्या बन रहा है? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट फर्दर डेवलप इनटू अ स्पर्मेटिड्स एंड देन स्पर्मेटोजोआ, एंड स्पर्मेटोजोआ डेवलप करके क्या बनाता है आपका? स्पर्म, है ना? तो जो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म होता है फ्रॉम द स्पर्मेटोजोआ, स्पर्म का फॉर्मेशन किससे होना? स्पर्मेटोजोआ से, दैट इज कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस। इसको क्या बोलते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं, मतलब फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम द स्पर्मेटोजोआ। तो ये तो हमारे पास एक बेसिक प्रोसेस हो गई कि मेल जर्म सेल्स प्रेजेंट होते हैं। मेल जर्म सेल्स को हम स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। स्पर्मेटोगोनिया आर बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। बस इतनी बात खत्म, ठीक है? अभी फ़िलहाल के लिए क्या याद रखना है कि जो स्पर्मेटोगोनिया होते हैं वो बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है? और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। नेक्स्ट टाइप के जो सेल्स प्रेजेंट हैं वो कौन से सेल्स हैं? इंटरस्टिशियल सेल्स, है ना? तो जो ये इंटरस्टिशियल स्पेस प्रेजेंट होता है बिटवीन द स्पर्मेटोगोनिया, उसमें बहुत सारे इंटरस्टिशियल सेल्स प्रेजेंट होते हैं। समझ आ रही है बात? अब ये जो इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं इसमें क्या प्रेजेंट होता है? इंटरस्टिशियल सेल्स के अंदर जो हमारा इंटरस्टिशियल स्पेस है इसमें तीन चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। एक प्रेजेंट होता है आपका इंटरस्टिशियल सेल, ठीक है? एक होता है आपका इम्यूनोकॉम्पिटेंट सेल, ब्लड वेजल्स प्रेजेंट होती हैं। सेमनीफेरस ट्यूबल का ट्रांसफर सेक्शन है बच्चों ये, जिसमें लार्ज नंबर ऑफ स्पर्मेटोगोनिया प्रेजेंट है। स्पर्मेटोगोनिया के बीच में एक स्पेस प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल। और इंटरस्टिशियल जो स्पेस होता है इट इज
इंटरस्टिशियल सेल्स, इम्यूनोकॉम्पिटेंट सेल्स और ब्लड वेजल्स। ठीक है, इंटरस्टिशियल सेल का एक और नाम होता है, नाम पता है किसी को? इंटरस्टिशियल सेल को हम किस और नाम से जानते हैं? लेडीज सेल्स। लेडीज सेल्स का क्या फंक्शन होता है? इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सीक्रेटिंग द मेल हार्मोन दैट इज एंड्रोजन। तो इंटरस्टिशियल क्या सीक्रेट करता है? मेल सेक्स हार्मोन सीक्रेट करता है। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आई? हाँ। और जो सर्टोली सेल्स है उनका क्या काम होता है? इट हेल्प्स इन providing the nourishment, it helps in providing the nourishment for developing sperms। स्पर्म्स को नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम किसका होता है? सर्टोली सेल्स का। ठीक है, तो इसका मतलब हमें ये बात पता चल गई। अगर हम सेमनीफेरस ट्यूबल्स के अंदर देखें तो इनसाइड द सेमनीफेरस ट्यूबल्स वी हैव टू टाइप ऑफ सेल। फर्स्ट वन इज द इंटरस्टिशियल सेल एंड सेकंड वन इज द मेल जर्म सेल दैट इज कॉल्ड स्पर्मेटोगोनिया। और मैंने अभी आपको लास्ट स्लाइड पे ये बताया था स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है। इतनी बात क्लियर है आप लोगों को? तो अगर मैं सेमनीफेरस ट्यूबुल के ट्रांसफर सेक्शन की बात करूं तो मैं ये क्या कह सकती हूँ कि सेमनीफेरस ट्यूबुल में यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं और इन सेल्स को आप बोलते हो, ठीक है, ये सेल्स प्रेजेंट होते हैं, इनको आप बोलते हो सर्टोली सेल्स। बीच में लार्ज नंबर ऑफ और सेल्स डेवलप्ड होते हैं जिनको मेल जर्म सेल्स कहा जाता है, जिनका क्या नाम होता है? स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, तो ये मेल जर्म सेल्स हो रहे हैं और दैट इज कॉल्ड इनको क्या बोला जाएगा? स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रहे हैं? जो ल्यूमन होता है सेमनीफेरस ट्यूबुल का ल्यूमन ऑफ सेमनीफेरस ट्यूबुल, जो सेमनीफेरस ट्यूबुल का ल्यूमन होता है वहाँ पे कौन डेवलप करते हैं? ल्यूमन ऑफ सेमनीफेरस ट्यूबुल। जो सेमनीफेरस ट्यूबुल का बच्चों जो ल्यूमन होता है वहाँ पे कौन डेवलप करता है? स्पर्म डेवलप करते हैं। कौन डेवलप करता है? स्पर्म। और ये जो मेल जर्म सेल्स हमने बनाए स्पर्मेटोगोनिया, इन्हीं के बीच में एक और टाइप ऑफ सेल्स जो होते हैं वो डेवलप होते हैं जिनको आप ब्लड वेजल्स और इंटरस्टिशियल सेल्स भी कहते हैं, दैट इज कॉल्ड बेसिकली लेडीज सेल्स। तो इन्हीं के बीच में कौन से सेल्स डेवलप हो रहे हैं? लेडीज सेल्स डेवलप हो रहे हैं। और लेडीज सेल का फंक्शन किस में है? इट इज़ बेसिकली रिस्पॉन्सिबल। लेडीज सेल्स किस लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? लेडीज सेल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सीक्रेटिंग अ सेक्स हार्मोन। मेल सेक्स हार्मोन सीक्रेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं जिसका नाम क्या होता है? एंड्रोजन, है ना। तो ल्यूमन क्या होता है? ल्यूमन वो स्पेस है विच इज़ प्रेजेंट इनसाइड द सेमनीफेरस ट्यूबुल जहाँ पे क्या हो रहा है? स्पर्म डेवलप हो रहा है। फिर मेल जर्म सेल है जिसका नाम क्या होता है? स्पर्मेटोगोनिया। ये बात समझ में आ गई आपको? तो ये क्या है? ये सेमनीफेरस ट्यूबुल का स्ट्रक्चर है।